की टीम बहुत पहले से तैयार थी इसको लेकर। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई भी नहीं थी, महाकुंभ से 15 दिन पहले ही मैं प्रयागराज में था और फायर सर्विसेज के अधिकारी इस तरीके की मामलों से सलटने के लिए मॉक ड्रिल कर रहे थे। और जाहिर तौर पे आग लगना सही नहीं है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि 20 से 25 टेंटों को नुकसान पहुंचा है और जो जलकर खाक हुए हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब हमारा फायर सर्विसेज, यूपी गवर्नमेंट का फायर सर्विसेज पूरी तरीके से तत्पर है और वो कॉन्फिडेंट है कि इस आग की लपटों पर काबू पा लिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, कपड़े का टेंट है और जो टेंट लगाए गए हैं, अगर एक जगह आग लगती है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। और इसको लेकर तैयारी भी फायर सर्विसेज की थी इसी तरीके से कि जब तेजी से आग फैलेगा तो उसको किस तरीके से तेजी से बुझा लिया जाए। और इसी तैयारी के तहत इस वक्त फायर सर्विसेज के अधिकारी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये देखिए, आग भीषण है, विकराल है, जो हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। और जो वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी से उनका साफ साफ ये कहना है कि टेंट में खाना बनाते समय ये आग लगा है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि टेंट में खाना बन रहा था या नहीं बन रहा था, ये प्रत्यक्षदर्शियों का ये मानना है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और जब आग लगी है, आग पहले तो प्राथमिकता है कि आग पर काबू पा लिया जाए जल्द से जल्द, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिरकार आग कैसे लगी है। आग की चपेट में 20 से 25 टेंट आए हैं, जो बताया जा रहा है कि जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग की लपटें हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं महाकुंभ लौट रहे हैं आपके पास में। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें मौके की जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई टीम्स मौजूद हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। संभावना ये जाहिर की जा रही है कि खाना जिस वक्त बनाया जा रहा था, हो सकता है कि उस वक्त ये आग लगी हो। क्योंकि एक चीज और आपको बता दें कि पूरे इस क्षेत्र में कहीं पर भी गीजर लगाना अलाउड नहीं है। सिर्फ इसी वजह से अलाउड नहीं किया गया था मेला क्षेत्र की ओर से कि आप गीजर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गीजर, जो गैस के गीजर्स होते हैं, उनकी फटने की संभावना होती है। लिहाजा गीजर्स अलाउड नहीं किए गए थे। पूरी कोशिश थी प्रशासन की कोई भी ऐसी चीज ना आए जिससे आग की घटना जो है सामने आए। क्योंकि आग अगर एक टेंट में लगेगी तो दूसरे में लगने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आग यहां पर एक से दूसरे टेंट में फैलने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि कपड़े के टेंट हैं, प्लास्टिक के टेंट हैं, एक से दूसरे में बहुत आसानी से फैल सकते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये है सेक्टर 20, सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 20। ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो कि झूसी के सेक्टर्स, जहां अखाड़े मुख्य तौर पर बसे हुए हैं। जो साधु संत हैं, जो आप देखते हैं कि जब पेशवाई निकलती है या अमृत स्नान के लिए जो संत जाते हैं, वो मुख्यतः इन्हीं जगहों पर रह रहे होते हैं। थोड़ा सा डेंसली पॉपुलेटेड है। अगर हम महाकुंभ क्षेत्र के तौर पर देखते हैं, झूसी का यह इलाका पूरी तरीके से डेडिकेटेडली संतों को दिया गया था कि यहां अखाड़े बच सकते हैं। लिहाजा ये हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कोई आपका है या आप यहां गए हैं या यहां जा रहे हैं तो जाने से बचे, या कोई यहां पर है तो उसको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की पूरी इसी तैयारी थी। हम खुद उस जगह पर गए थे जहां प्रशासन की ऐसी नई व्यवस्थाएं आई थी। रोबोट्स दिए गए थे, इसी के साथ में जो आप देखते हैं 3 ट्री व्हीलर्स दिए गए थे ताकि छोटी जगहों पर, डेंसली जगहों पर भी आसानी से पहुंचा जाए। ये 5 तस्वीरें आपको पूरे घटनाक्रम को हम दिखा रहे हैं कि कैसे आग लगी है। अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। झूसी का ये इलाका है, सेक्टर 20 का ये इलाका है जहां पर आग लगी है। अमित का एक बार झूसी वाला इलाका है। फायर सर्विसेज के सारे बड़े अधिकारी जो हैं इस वक्त स्पॉट पर पहुंच गए हैं। कईयों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की है।